अब प्रियदर्शी ईडीयू चैनल नए सीरीज के साथ आया है, वह है जीके। क्योंकि जीके और जीके किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वह आता है मॉडर्न हिस्ट्री से अर्थात आधुनिक इतिहास से। तो अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग प्रियदर्शी ईडीयू को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से करें ताकि हमारा जो भी अगला वीडियो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आधुनिक इतिहास के चैप्टर की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहास का प्रारंभिक काल कब माना जाता है, कब से होता है, तो इसके बारे में जान लें। आधुनिक इतिहास का प्रारंभिक काल औरंगजेब की मृत्यु जो हुआ था वह 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुआ था और तब से ही प्रारंभ माना जाता है। लेकिन इसका वास्तविक प्रारंभिक काल होता है 1498 से माना जाता है। 1498 जब वास्को डी गामा भारत आया था तब से ही माना जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है वह अंग्रेजों के आगमन के साथ ही मानते हैं कि आधुनिक इतिहास जो है अंग्रेजों के आगमन से मानते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे इतिहास में लिखता है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत 3 मार्च 1707 ईस्वी से आधुनिक इतिहास का कालखंड प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। किसे कितने 90 दिन की यात्रा के उपरांत, 90 दिन के यात्रा के उपरांत वह भारत पहुंचा था। कहां? केरल के कालीकट, याद रखिएगा, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। किसकी सहायता से? याद रखिएगा, वह जो पहुंचा था वह अब्दुल मुनीद, याद रखिएगा, अब्दुल मुनीद जो गुजरात का रहने वाला था। याद रखिएगा, यह गुजरात का रहने वाला था। अब्दुल मुनीद जो था गुजरात से रहने वाला था, वह भी एक व्यापारी था। उसी के सहयोग से वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा के उपरांत जो था वह 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। अर्थात भारत की खोज हम लोग कहते हैं वास्को डी गामा ने किया था 1498 ईस्वी में। उस वक्त केरल के जो राजा थे वह थे जमोरिन। याद रखिएगा, ऐसे जो केरल के राजा थे वह थे जमोरिन, जिन्होंने वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किए थे। क्या किए थे? भव्य स्वागत किए थे। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1505 ईस्वी में कोचीन केरल में अपना पहला फैक्ट्री की स्थापना किया था। कब किया था? 1505 ईस्वी में पहला फैक्ट्री की स्थापना किया पुर्तगालियों ने। इससे पहले कोई भी विदेशी शासक मेरे यहाँ फैक्ट्री का स्थापना नहीं किया था। तो सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी में। और दूसरा जो था वह दूसरा फैक्ट्री का स्थापना किया था 1505 ईस्वी में कुन्नर में। वह 1505 ईस्वी में ही कुन्नर या भी केरल में ही, याद रखिएगा, या भी केरल में है। दूसरा फैक्ट्री की स्थापना दूसरा फैक्ट्री का स्थापना किया था पुर्तगालियों ने। और अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर, पुर्तगाली कंपनी का जो पहला गवर्नर था वह था डी अल्मीडा। वह 1505 ईस्वी में ही आया था। वह याद रखिएगा, पुर्तगाली पहला गवर्नर था डी अल्मीडा जो 1505 ईस्वी में भारत आया था। अगला, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकुर्क था। याद रखिएगा कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था अल्बुकर्क था, जो पुर्तगाली कंपनी का जो था वह दूसरा गवर्नर जनरल था। अगला, पुर्तगालियों ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस, पुर्तगालियों ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में भारत के
गोवा में स्थापित किया था। 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित किया था। कौन? पुर्तगालियों ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के सहयोग से ही या पुर्तगालियों ने ही भारत को तंबाकू के बारे में बतलाया था। उससे पहले भारत में तंबाकू नहीं होता था, तंबाकू के बारे में जानते नहीं थे लोग, सिर्फ जंगल समझते थे। लेकिन पुर्तगालियों ने आया तो उसने तंबाकू से अवगत कराया कि तंबाकू है और इसे धूम्रपान की सामग्री जो है तैयार होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं भारत और फ्रांसीसी की ओर। उसका करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रहेगा फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां के मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया गया? फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां के द्वारा, 14वां के मंत्री कौन? कॉलबर्ट के द्वारा भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? याद रखिएगा 1664 ईस्वी में। कितने में? 1664 ईस्वी में किया गया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी ने भारत में सबसे पहले कब और कहां फैक्ट्री की स्थापना किया? फ्रांसीसी जो था वह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले कब और कहां किया था? तो सबसे पहले याद रखिएगा वह 1668 ईस्वी में ही, 1668 ईस्वी में। कहा? सूरत में ही। कहा? सूरत में ही, सूरत में। और दूसरा फैक्ट्री क्या था? वह 1668 में ही मुसरीपट्टम में अपना दूसरा फैक्ट्री की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? याद रखिएगा डुप्ले, जो गवर्नर बन के आया था 1724 ईस्वी में। जो गवर्नर बन के आया था 1724 ईस्वी में। याद रखिएगा फ्रांसीसी पहला गवर्नर था वह था डुप्ले, जो कब? 1724 ईस्वी में भारत का गवर्नर बन करके आया था। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी ने कब मॉरिशस और मालाबार पर अधिकार कर लिया था? फ्रांसीसी ने कब मॉरिशस और मालाबार पर अधिकार कर लिया था? याद रखिएगा मॉरिशस पर क्या था? 1771 ईस्वी में। मॉरिशस में क्या था? 1771 ईस्वी में। और ये क्या था? 1724 ईस्वी में। कब क्या था? मॉरिशस को क्या था? 1731 ईस्वी में। और मालाबार को क्या था? 1724 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन रहेगा कब और किस फ्रांसीसी ने पांडुचेरी पर अधिकार प्राप्त किया था? पांडुचेरी का प्राचीन नाम था पाल्डुचेरी। याद रखिएगा पांडुचेरी का प्राचीन नाम था पाल्डुचेरी, जिस पर फ्रांसीसी मार्टिन ने, याद रखिएगा फ्रांसीसी अधिकारी मार्टिन ने अधिकार प्राप्त किया था। कब? 1673 ईस्वी में। कब क्या था? 1673 ईस्वी में। याद रखिएगा 1673 ईस्वी में अधिकार प्राप्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया? किस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया? तो याद रखिएगा वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। कब हुआ था? 1760 ईस्वी को। किसके बीच? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। क्वेश्चन रहेगा किस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया? तो ये कहिएगा, लिखिएगा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। किसके बीच? फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी से हम अंग्रेज कहते हैं, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के साथ भारत से फ्रांसीसी शक्ति का पूर्णतः अंत हो गया था और
अंग्रेज पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था। क्वेश्चन रहेगा, कब और किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्राप्त किया? याद रखिएगा, कब? 31 दिसंबर 1600 को। किसने? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने। क्वेश्चन रहेगा, कब और किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्राप्त किया? याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने। किसने? एलिजाबेथ ने। अगला क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस ने कब और किसके दरबार में व्यापारिक कोठी की स्थापना किया के उद्देश्य से भारत आया था? तो याद रखिएगा, 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में किसके दरबार में? तो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज ने सबसे पहले कहां व्यापारिक कोठी का स्थापना किया था और कब? तो याद रखिएगा, 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में कहां? मुसलीपट्टम में। क्या किया था? मुसलीपट्टम में। याद रखिएगा, मुसलीपट्टम में किया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज सबसे पहले कहां और कब फैक्ट्री का स्थापना किया था? अंग्रेज सबसे पहले कब और कहां फैक्ट्री का स्थापना किया? याद रखिएगा, 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में कहां? गुजरात के सूरत। और सूरत में कहां? स्वाजी हाल में। ऐसे हम लोग बोलते हैं सूरत में। याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं सूरत में, लेकिन सूरत के किस स्थान था? याद रखिएगा, स्वाजी हाल। कहां था? स्वाजी हाल। अगला क्वेश्चन, सर थॉमस रो कब और किसका दूत बनकर भारत आया? सर थॉमस रो कब और किसका दूत बनकर के भारत आया था? तो भारत आया था, याद रखिएगा, 18 सितंबर 1615 ईस्वी को। 18 सितंबर 1615 ईस्वी को आया था। भारत आया था 18 सितंबर 1615 ईस्वी को वो भारत आया था। और दरबार में कब से? किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में हाजिर गया था। किसका दूत बन करके? जेम्स प्रथम का दूत बनकर के भारत आया था। और वह जहांगीर के दरबार में कब प्रस्तुत हुआ था? तो 10 जनवरी 1616 ईस्वी को। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि वह जहांगीर के किस दरबार में? तो याद रखिए, अजमेर के दरबार में। अजमेर के दरबार में। याद रखिएगा, अजमेर के दरबार में। वो जहांगीर जो था, अजमेर के दरबार लगाया हुआ, अजमेर से दरबार चल रहा था। और उसी दरबार में 10 जनवरी 1616 ईस्वी को वह गया था। इसका दूत बनकर के जेम्स प्रथम, अंग्रेज के जो राजा थे, महाराज थे, उसका जेम्स प्रथम का दूत बनकर के आया था। अगला, कब और किसने मद्रास को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किया था? तो याद रखिएगा, 1639 ईस्वी में। कब? 1639 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में किसने? फ्रांसिस डे। इसका नाम था फ्रांसिस डे जो था, वह मद्रास को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। और एक बार कभी पूछ लेता है, मद्रास उस वक्त क्या कहलाता था? तो याद रखिएगा, चंद्रगिरी कहलाता था। उस वक्त जो मद्रास था वो चंद्रगिरी के नाम से जाना जाता था।
क्षेत्र था मद्रास का ही, तो वह कहलाता, लेकिन चंद्रगिरी उसका नाम था, एक उपनाम था उसका चंद्रगिरी, मद्रास का उपनाम जो था वह चंद्रगिरी था।